आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। सर सामने इस साइड ओके सर पीछे हाँ जी जनाब हमारे बीच में तो आ चुके हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि खड़े होकर साहब उनका स्वागत करें। तालियों की गड़गड़ाहट से हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। सभी गणमान्य अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय श्री निर्जन अय्यर जी, सम्मानीय एमएलए चंबा सदर का इस समारोह में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में भी अपना कीमती समय हमें दिया। मंच पर विराजमान उनके साथ आए गणमान्य अतिथियों का भी मैं इस समारोह में पधारने पर स्वागत करता हूं। मैं यहाँ पर पधारे सभी गणमान्य का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने हमारे समारोह को बढ़ाने में। अब मैं गुजारिश करूंगा माननीय उप वन्य नेपाल चंबा जी से कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री निर्जन अय्यर जी, सम्मानीय एमएलए चंबा सदर को शाल, टोपी और चंबा थाल देकर सम्मानित करें। सामने पीछे करना भाई। आगे मैं जाऊँगा।
माननीय उप बनियानेपाल चंबा जी से कि वो हमारे मुख्य अतिथि थैंक यू सर। जो हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री निधि नंदन जी सम्मानीय एमएलए चंबा सदर का इस समारोह में बुलाने पर उनका स्वागत करें। कृतज्ञ कुमार वन मंडल अधिकारी चंबा। सबसे पहले तो मैं माननीय विधायक श्री नीरज नेर जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के बहुत शॉर्ट नोटिस पे इस इवेंट के लिए वो माने और उन्होंने अपना टाइम निकाला। उसके बाद मैं यहाँ आए हुए सभी VFMS सोसाइटी, हमारी जो फॉरेस्ट की सोसाइटी है, उसके सारे मेंबर्स, प्रधान, सेक्रेटरी, मीडिया के हमारे बंधु, उन सबका स्वागत करता हूँ और हमारा स्टाफ जो यहाँ पर तत्पर काम कर रहा है। और अब पहले तो मैं सर को KFW के बारे में बताना चाहूँगा। सर, KFW हमारी जो प्रोजेक्ट है वो 2015-16 में स्टार्ट हुआ था, जिसमें करीबन 240 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे चंबा और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। इसमें से हमारे पास करीबन 38 VFMS सोसाइटीज़ हैं। इसके बाद ये 21, 22, 23 और 23-24 में जिन सोसाइटीज़ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिनका जो पौधारोपण क्षेत्र था जो बहुत सफल रहा, जिन्होंने समय पे अपने पैसों से पनिहारे बनाए, तालाब खोदे, वर्मी कंपोस्ट पिट बनाया, ट्राउट फार्मिंग के पॉन्ड्स बनाए, जिन्होंने कुछ नया काम किया जिससे लोगों को रोजगार भी मिला और ये सोसाइटी ने भी पैसे कमाए। तो उन सोसाइटीज़ के लिए आज ये अवार्ड फंक्शन रखा गया है, जिनको हम 36 में से ये टॉप 9 सोसाइटीज़ है जिनको ये अवार्ड मिलेगा। इसके बाद एक मैपल नॉट का केस था जो पिछले साल चंबा में बहुत सुर्खियों में था। उसमें हमारे स्टाफ ने, जो चंबा का स्टाफ है हमारा, उसने बड़ी बहादुरी से रातों रात सहारनपुर जाके और करीबन 8 से 10 नेपालियों को पकड़ के वापस चंबा लाया था और यहाँ पर पेश किया था। तो उन स्टाफ को भी सम्मानित करने के लिए, और उनको आज बहुत प्रोत्साहन मिलेगा जब सर उनको सम्मानित करेंगे। एक हमारी RRT टीम है, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, जो इस मंच के माध्यम से मैं आप सबको बताना चाहूँगा। उसका नंबर भी पब्लिक में है और यहाँ हमारे ऑफिस में भी रहता है और हमारे फेसबुक पे भी रहता है। उसमें आप अगर कोई इंसिडेंट होता है, कोई भी अगर घटना होती है जिसमें आगजनी की घटना, तेंदुए की घटना, कोई छोटा सांप भी है अगर आपके घर में है, या फिर कोई पक्षी है जो कहीं पर फंसा हुआ है, कोई भी ऐसी घटना जो हमारे से संबंधित है, आप उस नंबर पे हमें बता सकते हैं। ये टीम 24 घंटे तत्पर रहती है और ये वहाँ पर पहुँच जाती है और आपको पूरी सहायता देगी। इसके बाद मैं सर को ये बताना चाहूँगा और आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि पिछले साल चंबा वन मंडल में करीबन 90 आगजनी की घटना हुई है। ज़्यादातर लोअर चंबा जो हमारा रेंज है, जो ये चंबा का और चंबा के आसपास सिल्ला साहो का एरिया है और छबारू का जो क्षेत्र है और मसरूम का जो क्षेत्र है, ये बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट फायर, इसमें वन आगजनी की घटनाएं बहुत होती हैं। लेकिन आप सभी यहाँ पर आज जो कुछ 50 लोग ऐसे आए हैं जिन्होंने हमारी उस आगजनी की घटना में हमारे विभाग का साथ दिया है, आज उनको भी फेलिसिटेट किया जाएगा, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। और हम चाहेंगे कि आप सभी, जैसे कि जो सोसाइटीज़ है वो तो हमसे जुड़ी हुई हैं, लेकिन आप आगे भी, जैसे ये प्रोजेक्ट 2-3 सालों में अब ये बंद होने वाला है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप तब भी हमारे साथ जुड़े रहें और हमारे उसी तरीके से साथ दें, हम भी आपका साथ दें। और जो भी हम, जैसे कि एक नई स्कीम आई है अभी, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, उसमें क्या है कि एक जो सोसाइटी है जो आपकी विफमेस है वो रजिस्टर्ड सोसाइटी है, तो ये हर 2 हेक्टेयर पे आपको प्लांटेशन करने के लिए पैसे मिलेंगे जो आपको खुद करने हैं, वो विभाग नहीं कराएगा, वो पैसे भी आपके अकाउंट में जाएंगे, वो आपको खुद कराना है। उसके बाद उसकी अगर 1 साल बाद उसमें अच्छा सर्वाइवल आता है तो 50% से ज़्यादा सर्वाइवल पे आपको इनाम मिलेगा उस पर। हर साल ऐसे 5 साल तक आपको इनाम मिलते रहेंगे। तो मैं क्योंकि आप पहले से जुड़े हुए हैं हमारे वन विभाग के साथ, तो मैं चाहूँगा कि आप सब फिर से जुड़ें इस स्कीम के माध्यम से और इस स्कीम में पूरा फ़ायदा उठाएं। फिर मैं आपको, हमारा एक नया ड्रोन आया है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें
क्योंकि हमारा स्टाफ कभी कभी रात में आग बुझाता है तो उसको पानी की कमी पड़ जाती है, कभी उसको कोई भी सुविधा, कोई भी हेल्प चाहिए हो सकती है, तो उसके लिए ड्रोन बहुत कारगर होगा। इससे एक तो सर्वेलेंस भी हो सकता है, नाइट विजन है इसमें, रात में देखा जा सकता है, कोई भी तेंदुआ है, अगर लेपर्ड है कहाँ छुपा हुआ है वो भी देखा जा सकता है। उसके बाद अगर पानी पहुंचाना है हमें ऊपर पहाड़ियों में, तो इसका हाइट बहुत ज़्यादा है, 2 से 3 किलोमीटर की हाइट ले लेता है ये, तो इसका ये पानी भी हम पहुंचा सकते हैं। तो कई चीज़ों में ये हमें कारगर है। और तेंदुआ अगर भगाना है कहीं से तो उसके लिए भी ये बड़ा कारगर है। इसमें लाउड स्पीकर लगे हुए हैं जो दूर जाके पहाड़ी की चोटी पे भी बज सकता है। तो ये हमारा एक नया है जिससे हम इसको यूज़ करना चाहेंगे। और इसके बाद में अब इसी के साथ मैं अपनी वाणी को आराम देता हूँ। और मैं फिर से सर का बड़ा आभार व्यक्त करता हूँ कि सर ने अपना कीमती समय निकाल के और यहाँ पर आए, और हमारे सारे मीडिया बंधुओं का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने भी वो यहाँ पर आए, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया इस स्कीम में। धन्यवाद। धन्यवाद उपबन्य निर्णय चंबा जी। शुरू करने की इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद महोदय। वैसे तो आपको मैं हमारे DCF सर ने सारा बता दिया। महोदय, KFW प्रोजेक्ट हिमाचल सरकार द्वारा जर्मन के सहयोग से लोगों के उत्थान हेतु वर्ष 2015-16 में मात्र 2 जिलों कांगड़ा और चंबा में शुरू किया गया था, जिसके अंतर्गत चंबा वन मंडल में 38 सोसाइटियों का गठन किया गया। सोसाइटियों द्वारा इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत कई विकासवत कार्य किए, जैसे कि गांव में लोगों द्वारा पौधरोपण किया गया, कई गांव में पनिहारों का वैज्ञानिक तरीके से रख रखाव कार्य किया गया, जैविक खाद जो कि कैंचियों द्वारा तैयार की जाती है तैयार की गई, जिससे लोगों की आर्थिक स्थिति में भी काफ़ी सुधार हुआ। उनका वन विभाग द्वारा तय नियमों के अनुसार पहला, दूसरा व तीसरा सम्मान देने के लिए चयन किया, जो कि आज आपके कर कमलों द्वारा सम्मानित किए जाएंगे। इस बारे में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि चयनित की गई सोसाइटियों को अपने कर कमलों से सम्मानित करें। माननीय महोदय जी, 2021-22 में जिन सोसाइटियों ने अच्छा कार्य किया, मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। 2021-22 में पहले स्थान पर रही हमारी BMFS भालका। मैं BMFS भालका को स्टेज पर आमंत्रित करूँगा कि वो आए और अपना इनाम माननीय महोदय से प्राप्त करे। BMFS भालका को बहुत बहुत बधाई। खत्म हो जाएंगे अब ये नया खत्म, अब मेंटेनेंस चलेगा जी। सब मेंटेनेंस का जनाब सर दूसरी साइड जाइए अंकल, दूसरी पालन करिए। पेड़ कौन सा लगाते हैं सर? सामने जी सबको 50,000 सर, सामने सेकंड प्राइस को 30,000। अच्छा, ये बेसिकली सेकंड प्राइस जी, यहाँ पे सर सामने। धन्यवाद महोदय। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा 2021-22 में तीसरे स्थान पर रही हमारी BFMS चंबी। मैं BFMS चंबी के सदस्य को स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगा, वो स्टेज पर आएं और अपना इनाम ग्रहण करें। सामने जी सर, सर सामने सामने सर, सामने अच्छा कार्य किया।
वर्ष 2022 में जो हमारे पहले स्थान पर BFS रही वो है द्रमण। मैं द्रमण BFMS के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि स्टेज थोड़े ही साइड आ जाओ। BFMS द्रमण द्वारा जो कार्य किए गए हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। सामने इस साइड, सामने सर, सामने। ओके जी, ठीक है सर, ठीक है सर। धन्यवाद महोदय। BFM थोड़ा उस साइड चल जाओ, थोड़ा आगे पीछे आई जाओ ना, कन्ने कन्ने हो पीछे जो। सामने इस साइड, यहाँ पे देखो, सामने। ठीक है। अच्छे कार्य के लिए तीसरे स्थान पर रही। सामने जी LED पे दिखाए जा रहे हैं। इन्होंने अच्छे पनिहार बनाए, पौधारोपण किया जो बारी पूरी तरह से सफल है। BFMS मोरतू जिस BFMS ऑयल में जो 22 में दूसरे स्थान पर थी, 23-24 में अच्छा कार्य किया है, पहले स्थान पर आए। बहुत भाई थोड़ा उस साइड चले जाओ, साथ साथ में हो जाओ बिल्कुल ही ना। अंकल जी उस साइड चले जाओ, सामने सामने भाई इस साइड। मोबाइल कर ले जाओ। धन्यवाद महोदय। कभी वोट नहीं डालेंगे। बोलने वाला जो बस देना से कौन बोलता है। आज बात का नाम है BFMS द्रबड़ा। मैं BFMS द्रबड़ा के सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे मंच पर आए और माननीय महोदय से अपना इनाम ग्रहण करें। सामने सर, सामने सर, सामने इस साइड। BFMS द्रबड़ा द्वारा अच्छे कार्य किए गए हैं। धन्यवाद महोदय। जिनका बाहरी राज्यों के लोगों द्वारा चोरी छिपे अवैध रूप से निर्यात किया जाता था का भांडा फोड़ किया, जिस पर इस कीमती वन संपदा जिसका चोरी छिपे अवैध रूप से निर्यात किया जाता था पूरी तरह से अंकुश लगाया। महोदय, हिमाचल प्रदेश में ये पहला केस था जिसे चंबा वन मंडल के सक्षम अधिकारियों कर्मचारियों का दल मुख्य न्यायपाल चंबा की देखरेख में जो कीमती वन संपदा मैपल नोट्स जिसे स्थानीय भाषा में मंदरगाह के सहारनपुर जिले से जुड़े थे, वहां पर गए तो सार इस पूरे ऑपरेशन की कमर तोड़ी। महोदय, मैं आपसे पुनः गुजारिश करूंगा कि इस सराहनीय कार्य को अंजाम देने वाले चंबा वन मंडल के अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित करें। इसके लिए मैं सबसे पहले बुलाना चाहूंगा सुरेश कुमार, डिप्टी रेंजर जो हमारे BO सिल्ला है,
वो मंच पर आए और माननीय महोदय से अपना इनाम ग्रहण करें। सुरेश कुमार जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे श्री गौरव डिप्टी रेंजर जो आजकल बकानी में है, श्री गौरव जी। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे श्री तिलकराज वन रक्षक जो हमारे चंबा सर्कल का प्रोसिक्यूशन का काम भी देखते हैं, प्रोसिक्यूटर हैं। इनका इस केस में पूरा योगदान रहा। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा हमारे श्री विनोद वन रक्षक जो आजकल हमारी हेडक्वार्टर बीट चंबा सामदार में तैनात हैं। इसके बाद हमारे श्री हितेश फॉरेस्ट गार्ड वन रक्षक जो वन बीट चकलू में तैनात हैं। हमारे श्री विनय कुमार वन रक्षक जो वन बीट दरकुंड में तैनात हैं। विनय कुमार जी का भी बड़ा सहयोग रहा। इसके बाद हमारे वन रक्षक श्री अभिषेक जी जो भालका बीट में तैनात हैं। हमारे अभिषेक जी। इसके बाद हमारे श्री सुधीर वन रक्षक जो इसके बाद हमारे श्री सुनील वन रक्षक प्रभारी कोहाल बीट श्री सुनील जी। हमारे श्री इसके बाद हमारे श्री विनय कुमार वन रक्षक हमारे श्री ईशांत वन रक्षक जो वन बीट सिकरी में तैनात हैं। इसके बाद श्रीमती वंदना वन रक्षक जो समय क्याणी महोदय, इनका भी बहुत योगदान रहा है। इसके बाद श्रीमती दीपिका वन रक्षक जो छुआरू बीट में तैनात हैं। मिस दीपिका। इसके बाद हमारे वन रक्षक श्री रोहित। इसके बाद हमारे वन रक्षक श्री सुभाष जो एलवी बीट में तैनात हैं। इनका भी काफी योगदान रहा। इसके बाद हमारे श्री सुनील कुमार वन खंड अधिकारी जो लगातार मुजरिमों की लोकेशनों को ट्रैक करते रहे। श्री सुनील कुमार वन खंड अधिकारी जो कि आजकल प्रभारी निम्न परिक्षेत्र चंबा हैं।
धन्यवाद महोदय। कहीं कीमती वन संपदा का अवैध रूप से आयात निर्यात तो नहीं हो रहा है, फिर भी अगर कोई ऐसा मामला रैपिड रिस्पांस टीम के सामने आता है तो रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा तुरंत वन विभाग के नियमानुसार कार्यवाही अमल में ला दी जाती है। अगर कहीं कोई जीव जंतु घायल अवस्था में पाया जाता है तो रैपिड रिस्पांस टीम द्वारा उसका रेस्क्यू करके उसे पशु चिकित्सालय में पहुंचाकर उसे उपचार देकर पूरे सुरक्षित तरीके से उसे वनों में छोड़ दिया जाता है। महोदय, मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि रैपिड रिस्पांस टीम के सदस्यों को उनके द्वारा किए जा रहे स्थानीय कार्यों के लिए भी सम्मानित करें। सबसे पहले इसके लिए मैं मंत्र करना चाहूंगा हमारे श्री सुनील कुमार वन खंड अधिकारी, प्रभारी निम्न चंबा परिक्षेत्र। इसके बाद बुलाना चाहूंगा श्री गौरव कुमार वन खंड अधिकारी। श्री गौरव कुमार जी। इसके उपरांत बुलाऊंगा मैं श्री विनोद वन रक्षक, जो कि हमारे बहुत ही हार्ड वर्कर वन रक्षक हैं। इसके उपरांत मैं मंत्र करना चाहूंगा श्री विशाल कुमार वन रक्षक, प्रभारी कड़ंदरा बीट। श्री विशाल कुमार जी। इसके उपरांत मैं बुलाना चाहूंगा श्री अभिनव वन रक्षक। अभिनव जी। इसके उपरांत मैं बुलाना चाहूंगा श्री अभिषेक कुमार वन रक्षक। श्री अभिषेक जी। इसके उपरांत तैयार रहे श्री दीपिका, मिस दीपिका कुमारी वन रक्षक। मिस दीपिका जी। इसके उपरांत मैं बुलाना चाहूंगा हमारे श्री राजेंद्र कुमार चालक। राजेंद्र कुमार जी। श्री उत्तम सिंह MPW। उत्तम सिंह जी। धन्यवाद महोदय। महोदय, जैसा कि हम सबको विज्ञप्त है कि पूरे हिमाचल के वनों में हर वर्ष आग की घटनाएं घटित होती हैं, जिससे लाखों करोड़ों रुपए की वन संपदा जलकर नष्ट हो जाती है तथा कई बेजुबान पशु पक्षी भी अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। चंबा वन मंडल में ही पिछले 2 वर्षों में लगभग वनों की आग की 90 घटनाएं घटित हो चुकी हैं। महोदय, मेरा आप व वन विभाग की तरफ से सभी लोगों से अनुरोध है कि वे कभी भी वनों में आग न लगाएं। अगर कहीं आग की घटना सामने आती है तो उस समय वन विभाग का आग बुझाने में पूरा सहयोग दे। महोदय, मैं आपसे एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि जिन स्थानीय लोगों द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर वन संपदा को आग से बचाने के लिए वन विभाग का सहयोग किया, आप उन्हें भी सम्मानित करें। इसमें सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा बजरो पुत्र रुखड़ू विलेज कंडरा BFMS ओड़ा। इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा संतोष सनो बिंदु BFMS टपूर्ण बिली टुकरेड। संतोष सनो बिंदु BFMS द्रमण अमर प्रकाश जी। श्री जर्म सिंह सन ऑफ रूमी राम विलेज कुंदला मंच पर आए। मेरा आप सबसे सहयोग है, ऐसा ही सहयोग वन विभाग को आग बुझाने में देते रहे।
श्री सुरेंद्र कुमार सन ऑफ अमरो विलेज कुपाड़ा। इसके बाद तैयार रहे कर्मचंद सन ऑफ मौन विलेज जनोथा। लेकिन आज तक किसी ने स्टडी नहीं किया, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये हम प्रतिस्पर्धा करते हैं तो ये बिट्टू सन ऑफ बेटर नहीं है। इसके बाद तिलकराज सन ऑफ शानदार बीट रविंद्र कुमार सन ऑफ धर्मचंद। इसके बाद तैयार हैं खेमराज सन ऑफ चैनलाल, श्यामलाल सन ऑफ घीमोराम, श्यामलाल सन ऑफ घीमोराम नहीं है। श्यामलाल राजेश कुमार जी, इसके बाद अनीत ज्ञानचंद सन ऑफ हरदेव, श्री ज्ञानचंद सन ऑफ हरदेव। इसके बाद कलाचंद सन ऑफ रोमी राम, कलाचंद सन ऑफ रोमी राम। इसके बाद कुलदीप कुमार। इसके बाद पंकु सन ऑफ रघु, पंचकू सन ऑफ रघु। इसके बाद सोनू सन ऑफ गुज्जर। इसके बाद उत्तम सन ऑफ रूप सिंह, उत्तम सन ऑफ रूप सिंह। अनुज सन ऑफ त्रिलोक सिंह, अनुज सन ऑफ त्रिलोक सिंह। कोनिका वाइफ ऑफ डिम्पल। रीतु कुमारी वाइफ ऑफ मोहित। बबलू सन ऑफ बलदेव, बबलू सन ऑफ बलदेव। रतो सन ऑफ प्रहलाद। जीवन सन ऑफ देशराज, जीवन सन ऑफ देशराज। अभिषेक कुमार सन ऑफ जमीतो, अभिषेक कुमार सन ऑफ जमीतो। चूड़ू राम सन ऑफ बैंसुराम। बबलू सन ऑफ धर्मू, बबलू सन ऑफ अमरो। रीतु देवी वाइफ ऑफ संजीव कुमार। ये गेंडा बलदेव सिंह सन ऑफ गेंडा। दूनी चंद विलेज कुहाड़, दूनी चंद विलेज कुहाड़। मान्यवर महोदय, हमारे 2 कर्मचारी छूट गए थे। मेरा आपसे गुजारिश है कि उन्हें भी सम्मानित करें। हमारे श्री चालक राजेंद्र कुमार जी। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद। चंबा सदर से अनुरोध करूंगा कि वे यहाँ पर आए और हम सब का मार्गदर्शन करें। आदरणीय श्री नैयर जी। सबसे पहले तो अन्य पंचायतों से आए हुए मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग
और अलग अलग जो आपकी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, समितियां बनी हुई हैं, मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आज जो KFW एक प्रोजेक्ट जो चला था उसके माध्यम से कुछ सोसाइटीज़ ने बहुत अच्छा काम किया है अपने अपने इलाकों में, और जिन सोसाइटीज़ ने बहुत अच्छा काम किया है तो आज जो है उनको जो है पुरस्कृत भी किया जा रहा है। और अभी मैं टेलीविज़न के माध्यम से और DFO साहब के साथ बैठा था तो मैं देख रहा था कि कोई पनिहारे हैं, बहुत खूबसूरत पनिहारे बनाए। प्लांटेशन जो है काफ़ी जगह पे मैंने देखा प्लांटेशन हुई, किसी जगह पे बर्मी कंपोस्ट पिट्स जो हैं वो बनाए गए हैं। अन्य और जो चीज़ें हैं, जो भी सोसाइटीज़ ने फैसला लिया है कि ये काम करना है तो वो काम जो है इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो है वो हुए हैं। तो इसीलिए इस मौके पर मैं सब ये जो प्रबुद्ध जनता यहाँ बैठी है, मैं आप सबको जो है अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। मेरे साथ मंच आसीन चंबा के DFO और मेरे कांग्रेस के जितने भी साथी मेरे समक्ष यहाँ बैठे हैं, इन सबको भी जो है मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि समय निकाल के ये मेरे साथ आज इस प्रोग्राम के अंदर इन्होंने शिरकत की। आज गांव के लोग यहाँ बैठे हैं तो मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ। जैसे आप लोगों ने अभी KFW का प्रोजेक्ट है, अब ये इसका अंतिम चरण है, इसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद सिर्फ जो है मेंटेनेंस के लिए जो है आप लोगों को जो है ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे लिए ये संभव नहीं होता कि इतने सारे लोगों को मैं अपनी बात और अपनी सरकार के जो कार्यक्रम हैं जो हम करने जा रहे हैं मैं आपके कानों तक पहुंचा सकूं। तो ऐसी जो मीटिंग्स होती हैं वो एक माध्यम बनता है कि मैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की मैं सोच जो है मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ, क्योंकि ये फॉरेस्ट से रिलेटेड आज प्रोग्राम है। तो मैं आप लोगों के जितने भी मेरे यूथ के साथी यहाँ बैठे हैं, यहाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बैठे हैं, सोसाइटीज़ बैठी हैं, मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश का जो नया बजट बना है उसके अंदर जो है मुख्यमंत्री जी ने ये खास ध्यान रखा है, जो हमारा प्रदेश है उसकी जो रूह है वो गांव में बसती है। अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करें तो तकरीबन 70 to 80% जो लोग हैं आज भी वो जो है गांव में ही रहते हैं, और उनकी जीविका जो है मुख्यतम जो है वो सारे हमारे लोग जो हैं वो किसान हैं। इस बार जो 2025-26 का जो बजट मुख्यमंत्री जी ने रखा है, जिसके अंदर मैं भी विधानसभा के अंदर जो है मैं वहाँ था, मुझे बहुत खुशी है। माताएं यहाँ बैठी हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, मेरी बहनें यहाँ बैठी हैं। मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, जैसे आज ये KFW का प्रोजेक्ट यहाँ है, आज इसके जो हैं प्राइजेस मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने एक नया प्रोग्राम इस बजट के अंदर मुख्यमंत्री जी लेके आए हैं कि जितनी भी सोसाइटीज़ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, महिला मंडल हैं, युवा मंडल हैं, वो लोग जो हैं अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो है DFO साहब के साथ जो है अपने आप को रजिस्टर करवाएं। और सरकार ने एक फैसला लिया है कि हर महिला मंडल या सोसाइटी या सेल्फ हेल्प ग्रुप या युवा मंडल जो है उनको जो है 2 हेक्टेयर एरिया फॉरेस्ट का जो है वो चयनित किया जाएगा, 2 हेक्टेयर। और उस सोसाइटी के जितने मेंबर्स जो हैं वो इसके अंदर रजिस्टर्ड होंगे, उनको 2.5 लाख रुपया जो है 2 हेक्टेयर के अंदर जो है प्लांटेशन के लिए जो है वो हिमाचल प्रदेश की सरकार देगी। 2.5 लाख रुपया, सब यहाँ बैठे हैं। अभी इसका जो है अभी ये स्कीम अनाउंस हुई है, अभी DFO साहब के पास इसकी जो डिटेल्स हैं, अभी मैं पूछ रहा था
कि आपके पास आई हैं, तो उन्होंने बोला आ जाएंगी। इसकी फाइल के ऊपर सीएम साहब ने अभी साइन करने हैं। इससे क्या होगा, 2.5 लाख रुपए की जो प्लांटेशन है, पहले फॉरेस्ट डिपार्टमेंट करता था, अब क्या करेंगे, महिला मंडल करेंगे या युवा मंडल, जो करना चाहते हैं। अगर नहीं करना चाहते हैं तो आप नहीं रजिस्टर करो, लेकिन एक अगर आप करना चाहते हैं तो आप इसको अपने आप को जो है डीएफओ साहब के साथ रजिस्टर करो, और 2 हेक्टेयर जो है, मैक्सिमम 2 हेक्टेयर, 2 से ज़्यादा भी है, मिनिमम 2 हेक्टेयर है। 2.5 लाख रुपया जो है आप लोगों को पर हेक्टेयर, मतलब 2 हेक्टेयर के लिए 2.5 लाख रुपया आपको जो है मिलेगा। आपने वहाँ उससे ऊपर अगर आप करेंगे तो पैसा ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सोसाइटी के अंदर 15 महिलाएं भी हो सकती हैं, 20 भी हो सकती हैं, 30 भी हो सकती हैं। देयर इज़ नो लिमिट टू इट। आप जितना मर्जी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, लेकिन 2 हेक्टेयर के लिए आपको 2.5 लाख रुपया मिलेगा। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा मिलेगा। और जब आप उसमें प्लांटेशन कर देंगे तो अगले साल अगर आपने उसके अंदर जैसे 2,500 पेड़ लगाए, मैं ऐसे अंदाजे से बोल रहा हूँ, अगर 2,500 पेड़ों में से 1,250 पेड़ जो हैं वो कामयाब रहे तो अगले साल आपको 1 लाख रुपया और मिलेगा। उसके साल अगर वो 50% फिर कामयाब रहे तो आपको 1 लाख रुपया और मिलेगा। 5 साल के लिए ये स्कीम जो है ये चलेगी। तो अगर कोई सोच रहा है कि KFW बंद हो जाएगा, उसके बाद सोसाइटियाँ कहाँ जाएंगी, तो किसी को दुखी होने की बात नहीं है। सरकार ने ये योजना सरकार लेके आए हैं। योजना का मुख्यतम कारण ये है कि जो हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसको जो है हम सुदृढ़ कर सकें। हमारे गांव के लोगों के हाथ में, महिलाओं के हाथ में पैसे हैं। ये जो है इसका मुख्यतम कारण है इस स्कीम को लाने का। इसलिए मैंने सोचा मैं ये बात जो है आपके समक्ष यहाँ रखना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। 5 लाख रुपया, 5 नहीं 2.5 लाख एक हो गया, और 4 साल के लिए लाख रुपया हो गया, तो 2.5 और 4 कर लो आप, 6.5 लाख रुपया जो है आपको 5 साल में जो है आपको सरकार की ओर से मिलेगा। और अभी पीछे सरकार के अभी एक चेयरमैन यहाँ पीछे आए हुए थे। आप में से कितनी माताएं, बहनें और बुजुर्ग और मेरे यूथ के साथी जो हैं मनरेगा में दिहाड़ियाँ लगाते हैं कोई? कितने जने लगाते हैं? हाथ खड़े करो, कितने जने लाते? अच्छा, अबे तुसा अंदर में जो एक गल दसो, 90 दिहाड़ियों के ऊपर कुनी इन लाई दिया, 90 दिहाड़ियों के ऊपर इन कोई कि सारे 90 का घट है। आपको 90 दिन मनरेगा में दिहाड़ी का मिलता है। अगर आप 90 दिन दिहाड़ी मनरेगा की लगाते हैं तो आपको 16 सहूलतें सरकार जो है और देगी। मैंने देखा है हमारे चंबा, देखो मैं तो पहली बार विधायक बन के आया हूँ, मैंने तो ऊना में देखा है, मैंने हमीरपुर में देखा है। गांव की महिलाएं और लोग जो हैं उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन कराई हुई है। जब उनकी बेटियों की शादी होती है तो 50-50 हज़ार रुपये मिलते हैं। किसी की मौत होगी, एक्सीडेंटल होगी, सरकार तो 4 लाख रुपये देती है। लेकिन उसके अलावा अगर आप अपने आप को लेबर सेल में 90 दिहाड़ियाँ चाहिए होती हैं मिनिमम, अगर आप अपने आप को रजिस्टर करो तो आपको बहुत सुविधाएं जो हैं सरकार की ओर से मिलेंगी। जब मैंने चंबा में अभी चेयरमैन साहब आए हुए थे नरदेव कंवर, मैंने साहू में मीटिंग की तो मैंने पूछा तो हमारे यहाँ तो बहुत कम लोग हैं जो रजिस्टर्ड है, और कईयों को तो पता ही नहीं है 90 दिहाड़ियाँ जिनकी हैं कि रजिस्टर होना कैसे है। तो ये जागरूकता लाने की हमारे को बहुत बड़ी ज़रूरत है। आदि मुसीबतें तो हमारी गाँव की ऐसे ही हल हो जाएंगी। अब मैंने मन के अंदर ये चीज़ सोची है, क्योंकि अब मैं तो कांग्रेस पार्टी से हूँ, मैं पार्टी लाइन से उठ के काम करता हूँ। मेरे लिए कोई बीजेपी कांग्रेस कुछ नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर हर व्यक्ति, अगर सरकार की कोई स्कीम है तो उससे उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। ये मेरी सोच है, मैं हर जगह ये चीज़ बोलता हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि जो हमारे पंचायत में जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो जो है एक कैंप लगाएं और लोगों को अवेयर करें कि अपने आप को रजिस्टर करो। आपको हर चीज़ के लिए जो है पैसा मिलेगा। आपका बच्चा हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहता है, 90 दिन मनरेगा की अगर 90 दिहाड़ियाँ से ऊपर हैं, आपको 90 दिन जो दिहाड़ियों का प्रूफ जो है वो आपका वार्ड मेंबर और प्रधान देगा कि आपने साल में 90 दिन अगर आपने ये पूरा किया है तो हर साल आप अपने आप को रिन्यू कराते चलो। तो 15 या 16 चीज़ें हैं जिसके अंदर आपको बेनिफिट्स जो है मिल सकते हैं। मैंने देखा चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत कम लोग हैं जो इन चीज़ों में अपने आप को एनरोल करते हैं। एक बार मैं ऊना गया, वहाँ डिप्टी CM साहब थे मुकेश अग्निहोत्री जी, मैंने देखा वहाँ
कोई वॉशिंग मशीनें बांट रहे हैं, कोई साइकिलें बांट रहे हैं। मैंने बोला ये कैसे करते हैं? तो उन्होंने बोला जी ये हमने तो अपने लोगों को जो है रजिस्टर किया हुआ है, किसी को चेक दे रहे हैं। मैं तो हमारे इलाके अंदर तो मैं दिखे ही नहीं है कभी होंदा। तो फिर मुझे लगता है कि ये बड़ी जरूरी चीज़ है, इनके लोगों को पता नहीं होता इस चीज़ बारे। तो जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, चाहे बीजेपी के हैं, चाहे कांग्रेस के हैं, चाहे अन्य कोई हैं, जागरूकता लाना जो है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूँ कि इस बार का जो बजट है उसके अंदर ये बहुत बड़ी स्कीम है, क्योंकि आप ग्रामीण इलाकों से आप लोग आते हो, तो डीएफओ साहब यू हैव टू आल्सो मेक श्योर कि आपका भी ये दायित्व बनता है कि 52 पंचायतें हैं मेरे विधानसभा के क्षेत्र के अंदर और 385 वार्ड है। जब ये स्कीम शुरू होती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की रीच जो है वो हर पंचायत के अंदर है, क्योंकि आपके ब्लॉक बने हुए हैं, आपकी बीटें बनी हुई हैं। तो आपने ये सुनिश्चित करना है कि कम से कम गांव के हर महिला को, हर बुजुर्ग को, हर यूथ को ये पता होना चाहिए कि सरकार ने ये स्कीम निकाली है और लोगों को जो है इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, ताकि हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो है वो सशक्त हो। मेरा ऐसा मानना है। और जहाँ तक ये दूसरी रजिस्ट्रेशन की बात है 90 दिन वाली, ये तो एक अलग है, ये भी मैं इसके लिए भी मैं मीटिंग करूँगा। और जो हमारे पंचायत में प्रतिनिधि हैं, चाहे प्रधान हैं, चाहे वार्ड मेंबर हैं, चाहे सिटिंग है, चाहे एक्स है, तो उनके संज्ञान में ये चीज़ आनी चाहिए, ताकि हमारे गांव के लोगों की जो है आर्थिकी जो है वो सुदृढ़ हो। आपको पता है मुख्यमंत्री जी ने जो है, अबे मुझे पता है चंबे अंदर मक्की बड़ी उगाते लोग, कई जमीन हमारी जड़ी है ना 2 फसली, क्योंकि पहाड़ी इलाका है हमारा, तो फसला सिर्फ 2 ही होंगी, तो मक्की लोग बड़ी उगाते हैं। फिर कुछ तो आपको घरे वास्ते लगी जाती खाने वास्ते, जड़ी बची आती से मुझे लगता है बाजार बेचते। किन्ने रुपए किलो बेचते तुसी लोग? यहाँ बेचता कोई कि कोई नहीं बेचता इतने बाजार अंदर की, अपने वास्ते ही है सारा बेचता कोई, बेचते तो होंगे मुझे लगता। किन्ना कर क्या रेट मिलता बाजार अंदर? नहीं वैसे रेट क्या है? 2500 रुपये क्विंटल है। तो मेरे ख्याल से सरकार ने जो मक्का है उसका जो MSP है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि जो मक्की भी आप देखो, अगर आप बाजार में बेचना चाहते हो, आपको ज़्यादा अच्छा रेट मिलता है तो आप बाजार में बेचो जहां आपको ज़्यादा अच्छा पैसा मिलता है। लेकिन अगर बाजार में आपको 25 रुपये मिल रहा है तो सरकार ने कलेक्शन सेंटर खोलने हैं, वहाँ आप 40 रुपये किलो, 40 रुपये किलो, जो क्योंकि गांव में देखो लोग खाद नहीं डालते हैं, आपकी जो दूसरी खाद होती है, जैविक खाद जो होती है, आप वही इस्तेमाल करते हैं। तो जो ऐसी वाली खेती करते हैं उसकी जो मक्की है आपको 40 रुपये जो है किलो के भाव से सरकार खरीदेगी। इसके सेंटर जो हैं वो खोले जाएंगे। जो इच्छुक है, अगर आप 50 रुपया मार्केट में बेच सकते हो तो फिर आप वहाँ दे दो, पर अगर आपकी नहीं बिकती है तो आप कलेक्शन सेंटर में दो। इससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जो हमारे देखो शहर के अंदर कितने लोग रहते हैं, मुश्किल से जो लास्ट सेंसस हुआ 15-20 हज़ार 25 हज़ार होंगे। बाकी मेरे विधानसभा के क्षेत्र की बात करो, 52 पंचायतें हैं, 385 वार्ड है, तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो गांव में रहते हैं। तो अगर गांव के लोगों के हाथ में डायरेक्ट पैसा आएगा तो इकोनॉमी जो है प्रदेश की और तभी बढ़ेगी। तो ये एक फैसला मुख्यमंत्री जी ने लिया है। इसी तरीके से दूध के ऊपर भी फैसला लिया है। जो गाय का दूध है मेरे ख्याल से वो 50 रुपये किलो किया है, सॉरी किलो नहीं लीटर किया है, नहीं वो बढ़ा दिया ना। अभी जो बजट आया है इसके अंदर दूध का रेट बढ़ा दिया है, और जो भैंस का दूध है उसका 65 रुपये लीटर, ठीक है ना। ये मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा मौका नहीं मिलता मुझे। तो आप क्योंकि सारे आए हैं, एक बात से मैं तो बोलूँगा डीएफओ साहब, इनमें ये जो महिलाएं हैं इनके मोबाइल नंबर है सबके आपके पास हैं, तो आप मुझे, तो मैं व्हाट्सएप है सबके पास। तो ऐसा होता है कोई चीज़ आए तो मेरे लिए ये संभव नहीं होता कि मैं हर व्यक्ति से पर्सनली बात करूं, पर कम से कम अगर सरकार का कुछ है तो आपको पता होना चाहिए कि क्या हो रहा है। ऐसा मैं रखना चाहता था। अभी सरकार ने ये फैसला किया, हमारे इलाके के अंदर नहीं होती है हल्दी जो है एक ऐसी चीज़ है जिसको बंदर नहीं खाते हैं, गाय नहीं खाती है, जंगली जानवर नहीं खाते हैं, उसको जो है 90 रुपये किलो जो है सरकार ने MSP फिक्स की है। जिन इलाकों के अंदर, मुझे नहीं लगता हमारे इलाकों के अंदर, लेकिन जो प्लेन इलाका है उसके अंदर 90 रुपये किलो हल्दी जो है सरकार खरीदेगी।
90 रुपये। अगर आपने 1 क्विंटल जो है आपने हल्दी उगा दी तो आप सोच लो कि 90,000 रुपये की आपकी कमाई होगी सीधे। तो इस तरीके के कुछ ऐतिहासिक, जैसे दूध का मैंने आपको बताया, अभी मक्के की कीमत मैंने बताई, कनक की भी है ऐसे ही। तो ये चीज़ें जो हैं, अगर अब मैं फ़ोन के माध्यम से मैं पोस्ट जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ, जो मेरी माताएं बहनें जो मोबाइल के ऊपर व्हाट्सएप के साथ लिंक्ड हैं। अखबार के माध्यम से भी सरकार देती है, सब लोगों को वैसे पता तो लगता ही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि सरकार की योजनाओं का जो है आप लोग जो हैं भरपूर फ़ायदा जो है आप उठाएं। और ख़ासकर ये जो स्कीम लेके आए हैं जिसमें पेड़ उगाने हैं, क्योंकि KFW प्रोजेक्ट तो वैसे ही ख़त्म हो रहा है, तो उसके बाद आप अपने आप को, आपकी सोसाइटीज़ जो है अपने आप को इस प्रोजेक्ट में इनरोल कर सकती हैं। ये मैं बोलना चाहता हूँ। बाकी आप सब लोगों ने आप अपने बीच में आने का मुझे सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, आप लोगों के बीच अपने शब्द जो है रखने का मुझे मौका मिला। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से जो है मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और आज हमारा चंबा का ऐतिहासिक मेला है, आज सुई माता वाला मेला है। मैं अभी वहाँ से आया हूँ। जब मैंने इलेक्शन लड़ी थी तो मैंने एक वादा किया था कि अगर मैं जीता तो मैं सुई माता मेला को जो है मैं इसको राज्य नहीं पर डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला सरकार से अनाउंस कराऊंगा। और जो साव की जातर है उसका भी मैंने बोला था कि मैं इसको जो है जिला स्तरीय मेला, दोनों को मैं जिला स्तरीय मेला सरकार से घोषित कराऊंगा। तो आज मुझे खुशी है कि इन दोनों मेलों को जो है मैंने जिला स्तरीय जो है सरकार से घोषित करवाया है। और आज जो है मैं वहाँ से ही जो है आपके बीच में आया हूँ। तो एक बार फिर से जो है मेरे जितनी भी मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुजुर्ग, मेरे यूथ के साथी और जितने भी सरकारी अमला, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जितने भी लोग हैं और मेरे साथ जो साथी आए हैं, मैं आप सबको इस मंच से जो आज बसोआ है, बसोए की भी जो है मैं अपनी ओर से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम लूँगा। जय हिंद, जय चंबा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। आदरणीय श्री निर्जी नैयर जी, सम्मानीय MLA चंबा सदर का इस समारोह में पधारने पर मैं पुनः हार्दिक स्वागत और धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। हमने आप सभी के लिए प्रीति भोज रखा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी प्रीति भोज ग्रहण करके जाएं। जय वन विभाग।